Okay, friends, good morning, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, we are going to learn an easy and difficult also topic, adverb, part 1. How adverb function? Adverb के क्या फंक्शन है? क्योंकि हमने एडवर्ब और वर्ब, जैसे वर्ब एक्शन शो करती है, एडवर्ब क्या करती है, उसके कितने फंक्शन हैं, उसको हम इजीली समझ लें तो हमें इंग्लिश राइटिंग में, स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेगी। तो देखिए एडवर्ब की एक डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब क्या फंक्शन देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये क्वालिफाई क्या क्या करती है, मॉडिफाई या क्वालिफाई या डिनोट क्या करती है, एडवर्ब। वर्ब, पहले वर्ब को डिस्कस किया था। वर्ब मीन्स जो एक्शन शो करती है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण समझते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन ये इतने तक सीमित नहीं है। इसमें हम ये 7 चीजें करते हैं, जैसे क्वालिफाई, मॉडिफाई। वर्ब को ये क्वालिफाई करती है, एडवर्ब को करती है, एडजेक्टिव को करती है, प्रीपोजिशन को करती है, कंजंक्शन को भी करती है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करती है, और नाउन और प्रोनाउन। एक्चुअली नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव करता है, लेकिन कुछ केसेस में नाउन और प्रोनाउन को भी एडवर्ब क्वालिफाई, मॉडिफाई करती है। तो आइए एक एक करके करते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले वर्ब, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है, वर्ब की विशेषता बताती है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ये जो है वर्क्स, ये क्या है, वर्ब है, और हार्ड, हार्ड एडवर्ब। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, वह मेहनत करता है, वो क्या करता है, मेहनत। तो ये हार्ड जो है ये एडवर्ब है। वर्क ये सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है, और ये हार्ड एडवर्ब है। इसी तरह एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो हार्ड क्या था, एडवर्ब, और वेरी वेरी भी एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है कि वो कि कैसे काम करता है, मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत। तो बहुत ज्यादा ये भी एडवर्ब है, और ये भी एडवर्ब है। अब देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने समझा जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते थे। लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे करती है, देखिए ही इज वेरी गुड। गुड क्या है, यहां पर गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और वेरी एडवर्ब है। तो इस एडजेक्टिव को इसने क्वालिफाई किया, ही इज वेरी गुड। गुड जो है एडजेक्टिव है, अच्छाई बुराई ये सब एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। हमें हर सेंटेंस का एक तरह से पोस्टमार्टम करना आना चाहिए, तभी हम ढंग से इंग्लिश समझ पाएंगे। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटीफुल क्या है, ये सुंदरता एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, और एक्सट्रीमली एडवर्ब। शी इज ब्यूटीफुल भी हो सकता था, लेकिन उसने इसको क्वालिफाई करना है, सुंदरता को ज्यादा दिखाने के लिए, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जो रिलेशन बताती है किसी का। जैसे प्रीपोजिशन में जैसे ऑन, एट, ये सब जो जोड़े, प्रीपोजिशन, रिलेशन, प्रीपोजिशन जो किसी की पोजिशन बताए। तो द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। अब ये देखिए इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है, और देखिए ये काइट नाउन है, फ्लू वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, इसको हम प्रीपोजिशन लिखेंगे। माई हेड पोजेसिव नाउन या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और एग्जैक्टली, एग्जैक्टली के
द काइट फ्लू एग्जैक्टली, और ये इसको कहेंगे एडवर्ब। तो ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रही है और को। इसी तरह राम पार्क्ड हिज कार, तो ये वर्ब है, ये नाउन है, और हिज कार पोजेसिव, और ये पोजेसिव नाउन हो गया। जस्ट एट क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और इससे पहले आया जस्ट, तो ये एडवर्ब है। ये इस एट द गेट, ये जस्ट जो है, जस्ट एट प्रीपोजिशन की क्वालिफाई करता है, कि वो कहता है राम पार्क्ड हिज कार जस्ट एट द गेट, उसने, राम ने अपनी गाड़ी बिल्कुल गेट पर पार्किंग की, खड़ी की, तो ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। इसी तरह कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जो जोड़े उसको कंजंक्शन, जोड़ना। तो कंजंक्शन को कैसे क्वालिफाई करेगी, हम ये एडवर्ब की बातें कर रहे हैं। तो ये देखिए, रमेश हेट्स राजेश सिंपली बिकॉज, बिकॉज क्या है, बिकॉज कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है। रमेश हेट्स राजेश सिंपली बिकॉज ही ड्रिंक्स विस्की, ही मीन्स राजेश, रमेश हेट्स राजेश सिंपली बिकॉज, ये देखिए, तो ये एडवर्ब इस कंजंक्शन की कंजंक्शन को क्वालिफाई किया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, हरी रीच द स्टेशन ए लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, बिफोर ने सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो ये है कंजंक्शन, ये कंजंक्शन हुआ। और हरी सब्जेक्ट है या नाउन है, रीच्ड वर्ब है, स्टेशन नाउन है, ए लिटिल क्या हुआ, एडवर्ब। रीच द स्टेशन ए लिटिल बिफोर, थोड़ा सा पहले, उसने इसकी क्रिया को बताया है कि वो कितना पहले, तो ये आपका एडवर्ब हुआ। इसी तरह देखिए, सेंटेंसेस को भी क्वालिफाई करता है, सेंटेंसेस को भी एडवर्ब क्वालिफाई कैसे करेगा, जैसे फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट, फॉर्चुनेटली ये क्या है, नो वन वाज हर्ट, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस हुआ, और ये एडवर्ब, ये एडवर्ब। इसी तरह नेचुरली तेंदुलकर प्लेड वेल, तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस, और नेचुरली एडवर्ब, ठीक है। अब वैसे तो नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब भी बताता है, ये भी क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन को। जैसे ओनली राजू, राजू से पहले ओनली आया, ओनली राजू क्या है, नाउन है, तो ये नाउन हुआ, और ये एडवर्ब है। तो ओनली राजू कैन डू दिस वर्क, मात्र केवल राजू इस काम को कर सकता है, तो ये ओनली जो है ये एडवर्ब है, और राजू नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई किया। इसी तरह इवन ही कम्स लेट, ही क्या है, ये प्रोनाउन, और इवन एडवर्ब। मैंने बताया था नाउन और प्रोनाउन दोनों में, दोनों को क्वालिफाई करेगा। तो इवन ही कम्स वर्ब है लेट, तो यहां पर इसने ही प्रोनाउन को क्वालिफाई किया एडवर्ब ने। तो एटलीस्ट एडवर्ब है, और यू प्रोनाउन है। एटलीस्ट यू शुड कम इन टाइम, तो ये आपने भली भांति जाना होगा कि एडवर्ब के क्या क्या उसकी कार्य हैं। तो ये 7 काम जो है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउन को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। अब कंफ्यूजन कहाँ है, ज्यादातर एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए कभी वही वर्ड एडवर्ब का काम करता है और वही वर्ड एडजेक्टिव की जगह आ जाता है। तो देखिए, ही वर्क्स हार्ड,
यहाँ पर ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो ही वर्क्स हार्ड, ये कैसे काम करता है? सख्त मेहनत, काम मेहनत करता है, वह मेहनत करता है। तो काम का करना क्या है? मेहनत। तो ये मेहनत एडवर्ब है। लेकिन दिस इज ए हार्ड टास्क, ये बहुत मुश्किल काम है। तो काम की विशेषता बताइए, काम क्या है? काम एक नाउन है और उसकी ये हार्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसी तरह ही वेक्स अप अर्ली, वो जल्दी उठता है। तो ही वेक्स अप अर्ली, वो कैसे उठता है? जल्दी। तो ये विशेषता है, ये इसकी एडवर्ब है। ही वेक्स अप अर्ली, एडवर्ब। ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, ये फिर नाउन आ गया। नाउन से पहले ये एडजेक्टिव होते हैं। ये फ्लाइट की विशेषता, ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, किस फ्लाइट से आया? जल्दी। तो फ्लाइट की, फ्लाइट नाउन था, उसकी इसको क्वालिफाई किया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। वही अर्ली है जो जो कि यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव। इसी तरह रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो ये क्या था? एडवर्ब। लेकिन ही इज ए फास्ट रनर, ये देखो ना, फिर ये रनर क्या है? ये नाउन है। क्योंकि ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव नाउन के क्वालिफाई करता है। इसी तरह कम नियर, नजदीक आओ, कैसे आओ? नजदीक। तो नियर क्या है? एडवर्ब। इसकी विशेषता बताता है वर्ब की। कम नियर, नियर आओ, नजदीक। लेकिन ही इज ऑफ माई नियर रिलेशन, यहाँ फिर देखो, ये जो रिलेशन है ये नाउन है और नियर एडजेक्टिव है। तो ये डिफरेंसेस हैं मेन एडवर्ब और एडजेक्टिव में। वर्ब का पता है जो काम क्यों करती है, जैसे वर्क्स है, तो इस तरह। और ये एडवर्ब 7 काम करते हैं। तो इसमें हमने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये डिस्कस किया है। अगले में हम ये बताएंगे कि एडवर्ब को सबसे पहले रखें, बीच में रखें या बाद में रखें, तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज क्लियर। तो बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।